कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड के इंतखाबात चल रहे हैं। कल सुबह वोट डाले जाएंगे। आखिर इलेक्शन कैसे चलता है? इलेक्शन में दो वोट डालते हैं, फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस। बहुत सारे मुतवलियान को पता नहीं है इसका मकसद क्या है, कैसे काउंट किया जाता है। पहला वोट अगर फर्स्ट प्रेफरेंस का ज़्यादा लेते हैं तो वो जीतते हैं, दूसरे वोट का क्या इस्तेमाल होता है, ये सारी चीज़ें जानने के लिए हम कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड के बार काउंसिल से आने वाले साबिक मेंबर और मौजूदा इलेक्शन में भी ये उम्मीदवार हैं एक्स बार काउंसिल कैटेगरी में, रियाज खान साहब के पास पहुंचे हैं। जानने की कोशिश करेंगे ताकि आपको इलेक्शन में आसानी हो समझने के लिए। सर, ये इलेक्शन में लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि दो वोट डालने हैं, क्या अकाउंट सबसे ज़्यादा फर्स्ट प्रेफरेंस लेने वाले वो जीत जाएंगे, तो दूसरे वोट का इस्तेमाल कहाँ होता है, कैसे इलेक्शन होता है? ये वक्फ बोर्ड के इलेक्शन जनरल इलेक्शन के ऐसा नहीं हो सकता, होता नहीं। कर्नाटका स्टेट बोर्ड औकाफ के इलेक्शन में 4 कैटेगरीज हैं। एक पार्लियामेंट इलेक्टोरल कॉलेज है, दूसरा एमएलए इलेक्टोरल कॉलेज है, तीसरा बार काउंसिल है, चौथा को मुतवल्ली का। ऑलरेडी एमपी, एमएलए और बार काउंसिल का इलेक्शन ऑलरेडी डिक्लेयर हो गया, वो यूनानिमसली हो गया है। रहा मुतवल्ली के इलेक्शन का, इंशाल्लाह कल उसकी वोटिंग होगी। कर्नाटक के टोटल मुतवल्ली के तकरीबन 1050 के आसपास एनरोलमेंट वोटर लिस्ट में वो नाम आ गया है। मेरे एक असेसमेंट के हिसाब से 1000 वोट पोलिंग होंगे शायद। ये मुतवल्ली के इलेक्शन में 6 कैंडिडेट खड़के हैं। इसमें 2 कैंडिडेटों को चुना है, इसलिए फर्स्ट और सेकंड वोट देना है, फर्स्ट प्रेफरेंस सेकंड प्रेफरेंस करके। मुतवल्ली हज़रात जो भी वोटिंग करना चाह रहे हैं वो ध्यान से सुने, ध्यान से गौर से करें। फर्स्ट एक लिखने के बाद 1 तो भी लिख सकते हैं और 1 एक भी लिख सकते हैं, वो यानी 1 भी लिख सकते हैं, एक भी लिख सकते हैं। एक वोट देने के बाद फिर दूसरे कैंडिडेट को और एक वोट नहीं दे सकता। अगर चाहिए फिर वहाँ एक लिख दिए तो इनवैलिड हो जाएगा। इसलिए एक देने के बाद फिर दूसरा वोट करा था, सेकंड प्रेफरेंस 2 लिखना है, जिसको इन्होंने उसी बैलेट में रहता है, उसी बैलेट में नाम है। 6 नामों में इन्होंने सेलेक्ट कर लेना है, किसको मैं फर्स्ट वोट देना है, किसको मैं सेकंड वोट देना है। अगर 2 जगह एक एक लिख देंगे तो वो इनवैलिड हो जाता, वेस्ट हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। ऐसा ही एक छोड़ के 2 एक जगह लिख दे, वो भी इनवैलिड हो जाएगा। अगर किसी को 3 लिख दें तो वो इनवैलिड हो जाएगा। सिर्फ 1-2 लिखना है, एक के बाद वो रिपीट फिर एक नहीं करना है, 2 को लिखना है। ऐसा करें तो उनका वोट वैलिड हो जाता। यहाँ ये पूरे मेरे हिसाब से 1000 पोलिंग होंगी। इसमें 1000 पोलिंग वो अगर होगी वोटिंग तो इसे कोटा फिक्स होता है। कैसा कोटा फिक्स होता है? 2 कैंडिडेट हैं, 1000 को 2 कैंडिडेट से डिवाइड करना है, 500 होता है, उसको एक वोट एक्स्ट्रा ऐड करना है। सो कोटा को 501 होता है। मिसाल के तौर पर बता रहा हूँ, अगर 501 होता है, ये कोटा है। मेरे कैलकुलेशन से कोई भी कैंडिडेट ये कोटा को रीच नहीं होता, क्योंकि तो 1000 वोट 250। अब यहाँ क्या होता है, कोई ले लिया 450, एक आदमी ले लिया, उन्हें फर्स्ट लाइन में रहता। उसके बाद कोई ले लिया 420 या 410, उन्हें सेकंड नंबर पर रहता है। उसके बाद कोई 400 ले लिया, वो थर्ड पर रहता है। और कोई 200 लिया, उन्हें 4th प्लेस में। ऐसा नीचे से ऊपर से एक लेके आते, एक लिस्ट बन जाती। हाईएस्ट कौन लिया, उसके बाद कौन कम है, उसके बाद कौन है। हाँ, कोई कोटा रीच नहीं होने के वास्ते इलेक्शन डिक्लेयर करने हो रहा नहीं। इसलिए क्या करती है इलेक्शन ऑफिसर, लास्ट आदमी समझ लो उन्हें सिर्फ 100 वोटा लिया है, उसको वहाँ से हटा देते हैं। उसका बैलेट बॉक्स वहाँ से निकाल के वो बैलेट बॉक्स में किसको सेकेंड वोट दिया है देखते हैं। ये सेकेंड वोट काउंट होता है, फर्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है। समझाने में एक बार और समझाते हैं। सेकेंड, अब ये 6 लोग कोई 400 लिया, कोई 300 लिया, कोई 200 लिया, कोई फर्स्ट वोट में वो कौन आता है, वो ऑर्डर वाइज इसका हाईएस्ट कौन है उन्हें ऊपर रहता है। उससे जरा कम है सो उन्हें सेकंड पर रहता है, उससे कम और थर्ड पर रहता है, उससे कम 4th पर रहता है, उससे कम 5th पर रहता है, उससे कम 6th पर रहता है। ये लिस्ट तैयार हो जाती है, क्योंकि कोटा डिक्लेरेशन करने के लिए 501 वोट लेना चाहिए। फर्स्ट प्रेफरेंस 501, अगर जो 501 ले लिया तो डिक्लेयर होता है। बट हाँ, उम्मीद वैसी नहीं है 501 लेने की किसी को भी, मेरे एक असेसमेंट के हिसाब। सो ये 6 आदमी की लिस्ट बना देते। 6 में सबसे कम वोट कौन नीचे लेको है उसका बॉक्स वहाँ से हटा देता है, कारण कि उसके वोट में किसे सेकंड दे को ही
वो गिनती। किसे सेकंड मतलब? अब फर्ज करो अनवर को सेकंड दिए, नहीं तो साहब को सेकंड दिए कोई, नहीं तो सरवर को सेकंड दिए कोई, वो एक तो सेकंड पूरा गिन लेते हैं एक बार। सेकंड पूरा गिन लेते हैं, किसे किसे गया वो ऐड कर ले, वो वोट क्या होता मिसाल के तौर पर जो फर्स्ट प्रेफरेंस 100 लिया है, हाँ वो हो सकता है 200 सेकंड प्रेफरेंस का भी ले लिया होगा, या 50 ले लिया होगा सेकंड। नहीं, उसमें वो 100 वोट में भी अगर 100 वोट भी डाले रहे सेकंड है, वो किसे किसे जा को है, समझ लो साहब को एक 10 वोट गए, अनवर को एक 20 वोट गए, वो ऐड होते जाते उनके अकाउंट में, फर्स्ट के हिसाब से जम जाता है। सपोज साहब 450 लिए हैं, 10 सेकंड वोट आ गए, ये 450 हो जाती हैं। 450 प्लस 450 प्लस 10 है 60 हो जाती। ऐसा अनवर और 50 वोट वहाँ ले रहे तो अनवर साहब है, उनका 400 था, 450 हो जाता है, ऐसा ऐड होने को जाता है। ऐसा नीचे के आदमी को फर्स्ट 6वां आदमी को निकाल देते हैं, उसके बाद 5वां आदमी कौन है देखते हैं, उसमें सेकंड वोट किसे जाको है वो पूरा गिनती करते हैं। नहीं, लेकिन जब 5वां आदमी का आप निकालते हैं तो सेकंड वोट उसके नाम से आया रहता है ना, वो उसे भी ऐड होकर रहता है। तो फिर उसे उसका अगरचे पांचवा आदमी सेकंड वोट में ले को 4 से ऊपर चले गया, जो उन्हें ऊपर चल जाता है, 4 वाला नीचे आ जाता है, नीचे वाला के तौर पर एक XYZ जो 6वां नंबर का आदमी है, सबसे कम जो फर्स्ट प्रेफरेंस लिया उसे निकाल देते हैं, उसे निकालते हैं, तो उसका फर्स्ट प्रेफरेंस तो खत्म हो जाता है। जी जी जी। सेकंड प्रेफरेंस जो रहते हैं उसके, मान लो उन्हें 10 वोट लिया है, तो वो 10 वोट किसे जाते हैं? किसके नाम पर लिखो है वो, उसकी बैलेट पेपर में लिखो रहता ना, उसी के नाम पे रहता वो। नहीं, बैलेट पेपर वही बता रहा हूँ सर, बैलेट पेपर में फर्स्ट एक वोट किसी को देना है, मिसाल के तौर पर मैं बता रहा हूँ। अच्छा, उसी बैलेट को देखा जाएगा? हाँ, उसी बैलेट को देने का, दूसरा नहीं, उसके बैलेट जब निकाल रही उस पर सेकेंड वोट किसी दिया गया है वो देखे जाएगा, वो ऐड होता जाए, किसी को देगा। अगर जो पूरे वोट अनवर को दे दिया, पूरे वोट सेकेंड वोट अनवर को चल जाते हैं। अगर जो वहाँ सेकेंड वोट कोई साहब को दिए, कोई सर्वर बेग को दिए, कितना सर्वर बेग को देखो ही, कितना साहब को देखो ही, कितना अनवर बेग साहब को देखो ही, वो पूरा उनके हिसाब में ऐड होता है। मतलब सेकंड वोट की बहुत अहमियत है। हाँ, 100% अहमियत है, ऐसा नहीं उसकी अहमियत नहीं करके, जैसा ही एलिमिनेट होता है वो सेकंड वोट फर्स्ट वोट को कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, मिसाल के तौर पर एक एग्जांपल, साहब जो हैं अली हुसैनी साहब, मान लीजिए 300 वोट लिए हैं, अनवर बादशाह साहब भी 300 वोट लिए हैं, सरवर बेग साहब जो है 250 वोट लिए हैं, लेकिन सेकंड प्रेफरेंस का वोट अनवर बादशाह को मान लीजिए ज़्यादा मिल गया है, उन ऊपर आ जाए 100% ऊपर आ जाएंगे उन्हें। अच्छा, उन्हें ऊपर चल जाएंगे। ऐसा ये सर्कस होता रहता है। ऐसा नीचे का एक बॉक्स निकालते हैं, उसके बाद उसी कम वोट में नेक्स्ट ये सेकंड काउंट होने के बाद उसमें वो इसमें कौन लास्ट में है उसका बॉक्स निकालती, वो उसका सेकंड वोट किसी से जा ऐड हो जाता। ऐसा 3 आदमी को एलिमिनेट कर डालते। अब बचे लास्ट में 3 आदमी हैं, 3 में हाईएस्ट कौन है उन्हें डिक्लेयर हो जाता है, सेकंड हाईएस्ट कौन है उन्हें डिक्लेयर हो इलेक्टेड को, तीसरे को उन्हें उसके इलेक्शन नहीं हुआ करके उसे डिक्लेयर करते हैं। ऐसा ये सिस्टम होता है। ये ऐसा नहीं है सेकंड वोट की अहमियत नहीं है, सेकंड वोट में 100% अहमियत है, इसलिए बता रहे हैं फर्स्ट एक दे के उसके बाद सेकंड वोट को लिखना है, किसी देना है वो कैरेट से लिखना है, और 2 सेकंड वोट भी नहीं दे सकते, वो भी इनवैलिड होता है। इसलिए मुतवल्ली साहब इसका खास ख्याल रखें, एक देने के बाद उन्होंने कंपल्सरी 2 लिखना है। हाँ, अच्छा, एक दे चुप रहे वो वोट वैलिड होता है। अच्छा, बट इस ये इलेक्शन में एक वोट देने से क्या भी फायदा नहीं है, नुकसान है कि तो सेकंड वोट देना है। वो दिए तो अगर चाहिए फर्स्ट वाला जिसकी वोट फर्स्ट दिया है उन्हें जीता, नहीं तो सेकंड वोट किसे दिया एटलीस्ट उन्हें तो काउंट। मतलब ये है कि फर्स्ट वोट सेकंड वोट दोनों काउंट हो रहे हैं। हाँ, दोनों है। मतलब मान लीजिए अगर आप विनिंग जो रेशो है वो 300 का है जी, आप फर्स्ट वोट 200 लिए हैं, सेकंड वोट 100 ले लिए हैं, तो फिर जीत जाएंगे आप। कोटा रीच होना, कब जीती तुम्हें 501 वो नंबर है ना, उसे रीच होते तो तुम्हें पहले डिक्लेयर होती है। अगर हाँ वैसे तो नहीं होता ये है तो ये नीचे से एलिमिनेट कर ले को आना पड़ता है, एक कैंडिडेट को एलिमिनेट कर लेगा आगे। तो उसके बाद भी फाइनली यही हुआ कि फिर दो नंबर का जो है यानी सेकंड प्रेफरेंस जो है वो पूरे का पूरा इस्तेमाल हो रहा है इसमें। हाँ, 100% इस्तेमाल हो रहा है। कोटा रीच नहीं हुआ। मान लीजिए विनिंग का जो रेशो है वो 300 है, अगर किसी को जो सेकंड वोट मिले हैं, फर्स्ट वोट 200 मिले हैं, इनको 100 जो है सेकंड वोट मिले हैं,
तो ऑटोमेटिकली पूरा काउंट तो होना ही है, हाँ होना होना तो ऑटोमेटिकली वो काउंट होगा। ओके क्या सेकंड नोट बहुत इंपॉर्टेंट हाँ है। बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कुछ लोग बोल रहे थे कि सेकंड नोट काउंट ही नहीं करते हैं, नहीं 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 वो ऐसा नहीं, तीसरे नंबर से आता है, ऐसा कुछ नहीं। नहीं 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 ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। सेकंड वोट भी काउंट होता है। कब काउंट नहीं होता है तो अगर कोटा रीच होगा तो हाँ। कोई 501 वोट ले लिया, हाँ, फिर उसका उसका ये फर्स्ट प्रेफरेंस ले लिया। फर्स्ट ले लिया तो उसका ये अगर कम लिया तो फिर ये सब प्रोसेस होना ही। प्रोसेस होना ही है। ऐसा ये चलता है इलेक्शन। अच्छा, ये इलेक्शन वोटिंग कल 4 जगह पे डाली जाएगी, तो वो वोट डालने के बाद वो जो वोट का बॉक्स है वो कहाँ शिफ्ट करते हैं? वो पूरे आरसी ऑफिस को, रीजनल कमीशन ऑफिस को बेंगलुरु को शिफ्ट हो जाते हैं। कल रात में यार परसों सुबह आ जाएंगे इधर। ये 21 को इसकी काउंटिंग होगी। 1000 वोट मेरे ख्याल से 1-2 घंटे में पूरा रिजल्ट बाहर। सुबह कितने बजे से काउंटिंग होती है? एग्जैक्टली मुझे भी आइडिया नहीं है वो काउंटिंग कितने बजे 11-12 बजे तक रिजल्ट आ जाएगा। आ जाएगा 11-12 बजे तक इंशाल्लाह रिजल्ट आ जाएगा ये। अच्छा, सो मेरी एक रिक्वेस्ट है पुतवली साहबान से, हर मुतवली वोट पोलिंग बूथ पर जाए, अपना वोट एक्सरसाइज करे और उसको इनवैलिड मत करे कि फर्स्ट देना है किसी को देना, पहले ही डिसाइड कर ले, उसे वहाँ 1 लिखे, बाद सेकंड किसे देना वहाँ 2 लिखे। 1-2 लिखना ज़रूरी है, वो करके आए तो इंशाल्लाह इलेक्शन आसानी से हो जाएगा। चूँकि ये इलेक्शन हो जाएगा, मुतवल्ली का इलेक्शन होगा, 21 तारीख को काउंटिंग हो जाएगी, रिजल्ट 21 तारीख को आ जाएगा। उसके बाद जो है बोर्ड बनाने के लिए 11 मेंबर की ज़रूरत होती है, 11 से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। तो 4 लोगों को शायद नॉमिनेशन करेंगे। 4 लोगों को अगर नॉमिनेशन करेंगे तो क्या कैटेगरी होगी इसमें? इसमें पहला कैटेगरी होगी मुस्लिम सुन्नी आलिम होना है। दूसरा ये आलिम मतलब क्या? आलिम मतलब कोई मदरसे का आलिम चाहिए, यूनिवर्सिटी नहीं, का चाहिए? कुछ यूनिवर्सिटी से एक्सपीरियंस। यूनिवर्सिटी में तो कोई आलिम नहीं बनता है, मतलब क्या यूनिवर्सिटी? बहुत सारे इदारे हैं, बहुत सारे बड़े मदरसे हैं वहाँ, उनका रिकग्निशन गवर्नमेंट। मौलाना होना इसमें? हाँ मौलाना होना, सिर्फ मौलाना चला गया? इस्लामिक नॉलेज ये करने तो वो हिसाब से स्पेसिफिकेशन है उसका कि क्या होना चाहिए, क्लैरिटी है? तो ऐसा तो क्या भी नहीं, इसने इतना बताया है एक्ट के अंदर इस्लामिक स्कॉलर होना के बता क्या है इसमें, वो हिसाब से और शिया आलिम कैटेगरी का सेम है या सेम उनका भी स्कॉलर यूनिवर्सिटी है? और उसके अलावा और कौन सी कैटेगरी आती है इसमें? इसमें सोशल वर्कर से एक गवर्नमेंट का इख्तियार आता है, किसी भी ले सकते तो कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। एक बैकग्राउंड चाहिए क्या उसका सोशल वर्कर? हाँ उसका ये एक होना ना, पब्लिक लाइफ में रहना चाहिए, नहीं तो पर्टिकुलर फील्ड में एक इंजीनियर हो, एक डॉक्टर हो, नहीं तो एक लॉयर हो, किसी को भी ले सकते, किसी भी ले सकते। पॉलिटिकल ये इसमें उसके अलावा सोशल वर्कर, हाँ उसके अलावा उसके गवर्नमेंट ऑफिशियल है अबाउट द रैंक ऑफ डायरेक्टर, सेक्रेटरी के अंडर, डिप्टी सेक्रेटरी के रैंक को एक आदमी है। ये नॉमिनेशन 4 होंगे, फिर आप ऑलरेडी 5 लोग तो एक तरह से इलेक्ट हो गए हैं, 5 और 4 हो गए, 9 हो गए, और ये 2 मुतवल्ली, तो 11 का हो जाएगा। तो फिर ये सारा इलेक्शन होने के बाद, नॉमिनेशंस होने के बाद में फिर इलेक्शन फिर से होगा क्या? चेयरमैन को वास्ते इलेक्शन होता है। हाँ। वो आरसी एक डेट फिक्स करते हैं, बोर्ड के अंदर ही होता है। कैसे इलेक्शन करते हैं बोर्ड के अंदर? वो मोस्टली बोर्ड में यूनानिमस होता है, अगर से कोई कंटेस्ट कर दिया तो वोटिंग होती है कि वो मेजॉरिटी लेता है वो चेयरमैन बनता है। ओके, तो फिर उसके बाद जो चेयरमैन बनेगा उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर हटा दिए जाएंगे? हाँ ऑटोमेटिकली ऐसा ये कहते हैं, पीरियड होता है? पीरियड 5 साल के लिए होता है बोर्ड का ये। तो ये जो नॉमिनेशंस हैं इसमें कभी कभी 5 लोगों को भी नॉमिनेट किया जा सकता है? नहीं, मिनिमम 4 ही है, मैक्सिमम 4 है। वो कटे वो छोड़ को दूसरा करे नहीं सकता है। 1 और 2 है क्या इसमें नॉमिनेशन? नहीं, ये 4 इलेक्टोरल कॉलेज में है, पार्लियामेंट में, असेंबली में कैटेगरी, और इलेक्टोरल कॉलेज में, और बार काउंसिल इलेक्टोरल कॉलेज में। इसमें तीनों में 1 और 2 है। अच्छा, ये एमएलए में 1 और 2 है, और आपके बार काउंसिल में भी 1 और 2 है, एमपी में भी 1 और 2 है। फिर इसमें एक ही लिए गए ना? वो गवर्नमेंट के अख्तियार, तो गवर्नमेंट ये इलेक्शन होने के पहले गवर्नमेंट डिक्लेयर करते हैं ये कि इलेक्टोरल कॉलेज से कितने सीट लेना है करके, वो हिसाब से इलेक्शन होता है। ओके, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है इस बार का इलेक्शन। आप कई इलेक्शंस देखे हैं, इस बार के इलेक्शन में कुछ चेंजेस हैं? इस बार के इलेक्शन खासकर जितना वोटिंग एनरोलमेंट होना था उतना वोटिंग मुतवली की नहीं हो, वो एक ही ऐसा। ये 3 इलेक्टोरल कॉलेज तो हर बार यूनानिमस होता है, पार्लियामेंट का,
और ML इलेक्ट्रोल कॉलेज एनोनिमस मतवली में मतलब इस बार तो वोट ज़्यादा बनाए गए हैं। नहीं, कम हुआ है। कैसे कम हुआ? तो हमारे पास तकरीबन 1800-900 के ऊपर हुआ करते थे। हुआ है अभी भी। कोई आदमी कंट्रीब्यूशन भरा नहीं है, कोई आदमी इन टाइम पर फार्म दिए नहीं, ऐसा हो कि कम हो गया है। पूरे मुतवल्ला पूरे आना चाहिए था, इसके लिए एनरोलमेंट का इनका नाम देख के करके करना था। कई मुतवल्ला ऐसा देख के भी उनका नाम छूट के है, ऐसा हो के है वो। अच्छा, देखना होगा कि फिर अब आखिरी अपील क्या करेंगे वोटर्स के लिए, किस वही- बात का ख्याल रखें? मैं वोटर्स के लिए मुतवल्ली ख़ासकर मुतवल्ली हजरात से ये अपील करूँगा, हर एक मुतवल्ली बूथ पे टाइम पर जाइए, अपना वोट एक्सरसाइज कीजिए, सिंगल वोट मत डालिए, एक ये और 2 सेकंड प्रेफरेंस भी डालिए, क्योंकि तुम्हें फर्स्ट वोट किसी दे रहे हो अगरचे नहीं आया, एटलीस्ट सेकंड वाला तो भी इलेक्ट होता है। इसलिए सिंगल वोट कभी भी मत ये इलेक्शन में की, तो इससे फ़ायदा क्या भी नहीं। अगरचे तुम सिंगल वोट डाल दिए है, सेकंड वोट नहीं डाला है, अगरचे तुम्हारा कैंडिडेट हार गया, नहीं है इलेक्ट हुआ, सेकंड तुम्हारा वेस्ट हो जाएगा। इसलिए सेकंड वोट को दिए तो अगरचे वो हारा तो ये तो भी जीत का है, इसलिए दो भी यूज़ करना ज़रूरी है। इलेक्शन इस पर जाके अपना ID कार्ड टाइम पे लेके जाके वोट करके आइए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपको इलेक्शन के ताल्लुक से और सवाल नहीं पूछ सकता क्योंकि आप भी कैंडिडेट हैं और इलेक्टेड ये हैं। बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया टेक्निकल चीज़ समझाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को सेकंड प्रेफरेंस फर्स्ट प्रेफरेंस में कन्फ्यूजन था। देखा आपने कि किस तरह से ये इलेक्शन होता है, और ख़ास करके लोगों को या वोटर्स को ये ख्याल रखना होता है कि 2 वोट आपको डालने हैं। 2 वोट में फर्स्ट आप जिसे वोट डालते हैं, जो सब आपका प्रेफरेंस है, यानी कि आपकी जो अहमियत है, जिसे वोट देना चाहते हैं, पहला उसके सामने 1 लिखना है, 1 नंबर लिखना है, या O यानी 1 भी लिखा जा सकता है। बेहतर है कि आप 1 लिखें। और दूसरी आपकी चॉइस जो है, अगर दूसरा वोट आप जिस देना चाहते हैं, उसी बैलेट में 6 नामों में से 1 नाम जिसे देना चाहते हैं उसके सामने 2 लिखना है। अगर वहाँ ऊपर नीचे दोनों जगह आप 1-1 या 2-2 लिख देंगे तो वो इनवैलिड हो जाएगा, आपका वोट वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए आपको चाहिए कि जिसे आप पहला वोट देना चाहते हैं उसके नाम के सामने जहाँ जगह होती है उसे 1 लिखना है, और जिसे दूसरा देना चाहते हैं वो बॉक्स के अंदर ही उसे 2 लिखना है, नंबर 2 लिखना है। उसके अलावा और कुछ नहीं लिखना है। उसके साथ ही इस बात का भी ख्याल रखना है कि आपका जो बैलेट पेपर है वो किसी तरह से मुड़े नहीं, मतलब यानी कि ज़्यादा ख़राब ना हो, या पेन से आप ज़्यादा उसमें कुछ एक्स्ट्रा ना लिखें, उसका भी ख्याल रखें ताकि वो वोट आपका काउंट हो सके। और जिस तरह से एडवोकेट रियाज खान साहब का कहना है कि 2 वोट डालें। बहुत सारे लोगों का ये कहना आता है, कुछ उम्मीदवार भी कहते हैं कि सिर्फ 1 वोट डाल के आप आ जाइए। ऐसा ना करें, दूसरा वोट भी काउंट हो रहा है। जब काउंटिंग होती है, एक बैलेट के हिसाब से जब काउंट होता है, मिसाल के तौर पर जो हर कैंडिडेट के अपने अपने जो फर्स्ट प्रेफरेंस के वोट हैं वो से अलग कर दिया जाता है, फिर शुरुआत से सेकंड वोट की काउंटिंग होती है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड वोट जिससे ज़्यादा मिलेगा वो भी जीत सकता है, तो इसलिए जो है सेकंड वोट भी डालें, उसका भी इस्तेमाल करें और ईमानदारी के साथ अच्छे कैंडिडेट को चुनने की कोशिश करें। फिलहाल दीजिए इजाज़त। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, बेंगलुरु।